भारत सरकार का कुछ लक्ष्य रखा गया है। वो लक्ष्य जो रखा गया है उसमें से सबसे पहला लक्ष्य है कि नक्सलवाद समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार ने 2026 को रखा है। अब इस साल कौन सा चल रहा है? 2026। आपको भी पता होना चाहिए भारत बिहार भी नक्सल मुक्त हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा जिला है, बस्तर जिला है, तो सुकमा जिला है, बहुत सारा ऐसे जिला है जहां पर आज हम नक्सलवादियों दिमाग खराब करके रख रखा है। मतलब हम देश के लिए अच्छा काम करें, वो वाला सोचते हैं हमारे वाला इस वाले एरिया का सबसे अच्छा काम हो। अरे काम करने दोगे तभी काम होगा जी। सरकार के प्रति वाला रुख हमेशा रुख रखते हैं। तो ध्यान रखना इस बात को कि नक्सलवाद समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार ने कब तक रखा है? 2026। क्या ये दिमाग में सेट रहेगा? इसको मिटा दें? आप मुझे बताइए। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब रखा गया है? 2028 में। चंद्रयान 4 जो है लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब रखा गया है? चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? 2023 में। चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? ये सारे याद रखना, 2008, 2019, 2023 और 2028 ये सारे आपके चंद्रयान से रिलेटेड हैं। किस व्यक्ति से भेजा गया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनता है। अब आप मुझे बताइए, तो आप मुझे बताओगे ना कि नक्सलवाद मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार ने कब रखा है? चंद्रयान 4 कब भेजा जाएगा? ज्यादा नहीं याद करना, 10, 12, 15। आप मुझे बताओ, पेट्रोल में जो एथेनॉल को 20% निश्चित करने का जो लक्ष्य रखा गया कब रखा गया है? 2023। तो पेट्रोल में एथेनॉल में 20% निश्चित करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब रखा गया है जी? 2030 में रखा गया। कब रखा गया है? 2030 में रखा गया। तो ये चीज हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये भी बोला गया है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब रखा गया है जी? 2023 में। यानी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार ने कब रखा है? 2023 में। आप मुझे बताएं, नक्सलवाद को मुक्त करने का देश हमारा देश कब तक बीड़ा उठाने का? आप बताओ, चंद्रयान 4 लॉन्च करने का कब रखा? और आप मुझे बताओ, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिलाने की बात कब तक करी गई? हाँ, विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत का होगा, उसकी बात वाला कब किया गया है? भारतीय रेलवे जो होगा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब रखा गया है? और आपको बता दें कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसे हरियाणा में कहीं भी सब के सब जगह बिल्कुल कार्बन मुक्त रेलवे स्टेशन है। मतलब वहां वाला कोयला वोला किसी से चलाया नहीं जाता है। ध्यान रखिए, पहला राज्य ऐसा बना है। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया है? आपको लगता है मलेरिया उन्मूलन होगा? इतना गंदगी पड़ा हुआ यार, होगा? सरकार जहां बनाती है सार्वजनिक शौचालय होता है वहां जाकर टॉयलेट करके देखो कितना, वहां तो महिलाएं तो बैठ के टॉयलेट कर ही नहीं सकती। वहां पुरुष खड़ा होकर टॉयलेट नहीं करेगा, पुरुष बैठ के करे, बैठ के तो कर ही नहीं सकता है। क्या मलेरिया मुक्त करेगा रे? भारत में देखो, भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया है? 2030 में। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब रखा गया जी? 2023 में। एड्स को खत्म करना और मलेरिया को मुक्त करने का लक्ष्य कब रखा गया? 2030 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब रखा गया? 2030 में। मलेरिया को उन्मूलन रखने का लक्ष्य कब रखा गया? 2030 में। और देखो ये तो कितना बढ़िया, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2030। और सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट सौर ऊर्जा, गीगावाट सोच को, मेगावाट का मतलब 1 मेगावाट का मतलब 400 से लेकर 500 गांव में बिजली अच्छे से जा सकता है, उसका यूज बढ़िया से कर सकता है। बिजली, पंखा चला लो जी, एसी चला लो जी, कूलर चला लो जी, पैनल चला लो जी, आयरन इस्त्री कर दो जी। या ऐसे 1 मेगावाट से 400 से लेकर 500 गांव तक वाले बिजली बढ़िया से मिलता है। अब सोच लो, देखो मेगावाट का बाप है वाला गीगावाट। अब लक्ष्य रखा वो भी सौर ऊर्जा से प्राप्त करेगा। भारत में कौन सा ऐसा शहर है या कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का पैनल लगाया गया है? राजस्थान। तू बोल रहे भाई साहब आखिर का राजस्थान। राजस्थान में कहा? जैसलमेर। कहा? जैसलमेर। आखिर का कहाँ है? भारत में है कि बिहार में है? बिहार में। अरे भोकास, बिहार में काला है इसका मतलब तुम अफ्रीका बोल देगी? कितना बदनाम करेगी तुम। तो दूसरा से, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक भारत अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रखेगा। कहां? इधर जगह के अंदर। कहां? चंद्रमा पर जी, चंद्रमा पर है। अंतरिक्ष की बात चल रही है, बोल रही चंद्रमा पर। 2035 में अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा 2035 में। 2035 में। और जब 2035 में अपना स्टेशन रखेगा तो चंद्रमा पर यात्री भेजने का जो लक्ष्य रखा गया है 2040 में। कितना सारा क्वेश्चन बन गया। और आ सकते हो कुछ ध्यान से सुनना, आगे बैठे हुए तो डंडा बहुत मारेंगे। भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था कब बनेगी? 2030 में। और मुझे ये बताओ कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का 20% की जिम्मेदारी कब लिया गया? 2030। एड्स को मुक्त कर देंगे, मलेरिया को मुक्त कर देंगे 2030।
भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा 2035। और जब 2035 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा तो उसके 5 साल के बाद चंद्रमा पर हम अपना यात्री भेजेंगे। कौन जिम्मेदारी उठाया है? ये बोले युगांडा, इसरो, भारत। पहली बात क्लियर। दूसरी चीज कि चंद्रयान 4 कब भेजा जाएगा? चंद्रयान 1 कब भेजा गया था? 2008। चंद्रयान 2 कब भेजा गया था? चंद्रयान 3 कब भेजा गया था? ऐसे जोश होना चाहिए, देखो कंपटीशन ऐसी की तैसी, जोश तो बिल्कुल बरकरार होना चाहिए। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2047। भारत को विकसित राष्ट्र करने का लक्ष्य कब रखा गया है? एकदम जोश बना दो रे, पूरा बोलो, एकदम गर्दा उड़ा दो। जोश नहीं होगा बालक, फिर एक आध साल पीछे हो। तो मेरे हिसाब से आप बताओ, देश में एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य कब रखा गया है? एनीमिया का मतलब समझते हैं? एनीमिया का मतलब क्या होता है? बोल दो बोल दो, बोलो बोलो। बोली मच्छर काटने से एनीमिया हो जाता है। अरे आपके मच्छर काटने से मलेरिया होता है ना जी। आपकी बॉडी में किसकी आयरन की कमी होती है? आयरन की कमी का मतलब ब्लड की कमी हुई, तो उस ब्लड की कमी को भारत फुलफिल कर देगा कि भारत में कोई भी व्यक्ति खून की कमी से मरेगा नहीं, तो उसको कहते हैं एनीमिया। और एनीमिया का मतलब 2047 का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2050। 2050 तक में मुंबई शहर में 0% क्या होगा जी? हाँ। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेट जीरो, भारत में जीरो एकदम कार्बन रिलीज होगा ही नहीं। आपको पता है ना कि O2, CO2 ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आग जल गई, इसका मतलब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में। CO2 क्या करता है? गर्मी बढ़ाता है। जब गर्मी बढ़ाएगा तो ग्लेशियर पिघल जाएगा। जब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में आपका सेंटीमीटर के हिसाब से समुद्र का लेयर ऊपर हो जाएगा। जब समुद्र का लेयर ऊपर हो जाएगा तो कम से कम भारत के कम से कम 1 लाख से 2 लाख से 3 लाख गांव आराम से जलमग्न हो जाएंगे। मालदीव पहले ही डूब जाएगा। और ये वाला जो आप एरिया देखते हो, ये वाला एरिया, ये सारे एरिया में मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया के कुछ भाग डूब जाएंगे, फिलीपींस के कुछ भाग डूब जाएंगे, पूर्वी तिमोर तो डूब ही जाएगा, मालदीव डूब ही जाएगा, हमारा अंडमान निकोबार के बहुत सारे आइलैंड डूब जाएंगे। सिर्फ सेंटीमीटर पानी इंक्रीज करने से मुंबई के कुछ जगह डूब जाएंगे। मुंबई में कुछ है क्या? मुंबई में जमीन है ही नहीं। वहां 7 टापू है। 7 टापुओं का देश किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। इसलिए वहां जमीन ज्यादा नहीं है तो बिल्डिंग खड़ा कर दे, एक जमीन वाले देखते हैं 100 मंजिला, 300 मंजिला, 400 मंजिला, जरूरत पड़े तो 800 मंजिला कर दे वो लोग। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए भाई साहब, हमारे बिहार साइड में देखिए, जमीन ही जमीन है। चाचा का घर वहां है, चाची के घर वहां है, यार क्या जितने आदमी उतने घर। तो हम लोग बिहारी के वाले क्यों सोचते हैं कि हमें घर चाहिए, एक तो घर चाहिए ही चाहिए। रीजन यही कि हम लोग बालक बचपन से हम लोग खूब जमीन देखें, खेले हैं, कूदे हैं, नाचे हैं, गाए हैं, सब जगह देखे, तो हमें जमीन से ज्यादा जुड़ा भाई अपना ही घर होना चाहिए, फ्लैट कुछ नहीं। लेकिन आप कभी बंबई जाओगे तो वहां बालक जमीन कम, फ्लैट ज्यादा, एक फ्लैट 20-20 करोड़, 40-40 करोड़। अब तो दिल्ली ऐसा जगह में बालक 40 करोड़ बालक कितना भव्य ये हो जाएगा, तो वहां फ्लैट का है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। छोटो, भारत में नेट जीरो 2070 में, शून्य कार्बन 2070 में, मुंबई में शून्य कार्बन कब होगा? 2050 में। देश में एनीमिया खत्म कब होगा? 2047 में। भारत एक विकसित राष्ट्र कब बनेगा? 2047 में। भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब रखा गया? 2040। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब रखा गया है? इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसको एकदम याद कर लो, ये प्रैक्टिस से होगा।